नमस्कार दोस्तों। आज है दिन बुधवार, नवंबर का महीना है 2025 और 3 तारीख है, दिसंबर का महीना है। ये रील मैं बनाने जा रहा हूं जो अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आए दिन खासकर इस मौसम में तो लोग ज़रूर ये सवाल पूछते ही हैं या पेशेंट्स इस तरह के आते ही हैं। मेरी क्लिनिक में भी कई बार पेशेंट आए हैं, आज भी एक ऑन कॉल थे। तो ये सभी लोगों को टच करेगा ये टॉपिक, तो मैंने इसलिए ये टॉपिक फिर से चुनी है। कंप्लेंट्स ये होते हैं कि सुबह को या कभी भी खांसी के साथ जो है आपका ब्लड की स्टेनिंग नोटिस करते हैं पेशेंट, यानी कि स्पॉटिंग, स्टेनिंग या ब्लड का आना, बलगम में खून का आना। ये समस्या मेन है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। तो इसमें ज़्यादातर जो है जिनको कॉमन कोल्ड की कंप्लेंट्स रहती है वो पेशेंट हैं, या पुरानी सर्दी खांसी के पेशेंट हैं उन वो होते हैं, या किसी भी तरह के पेशेंट हो सकते हैं। और इसमें डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है सिचुएशन। स्पीड ब्रेकर, ओके। तो डॉक्टर्स के लिए चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि आप इमरजेंसी में आते हो, खून कहीं से आता है तो घबराहट तो होती ही है, तो आप घबरा जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब ये डॉक्टर्स जो है आपको आपकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर पता करते हैं कि समस्या कहाँ है। अगर कोई पेशेंट सर्दी खांसी से जूझ रहा है और दवा ले रहा है खांसी की, तो उस केस में ज़्यादातर आप देखेंगे कि गला सूख जाता है। गला अगर सूखा हुआ है तो गला सूखने की वजह से आपको समस्या इस तरह की रहती है कि हल्की सी भी उसमें स्ट्रेन अगर पड़ जाए गले में तो खांसी के साथ आपका ब्लड आ जाता है। लेकिन वो ब्लड जो होगा वो बस एक स्पॉटिंग टाइप की होगी, वो एक प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होगी, बहुत कम पता लगती है उसमें। दूसरी जो है अब जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, जैसे कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या पुरानी कोलेस्टेरोल की समस्या या हार्ट की कभी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो या स्ट्रोक की हिस्ट्री हो, ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री हो, तो डॉक्टर्स ना आपको ब्लड थिनर पे रख देते हैं। ब्लड थिनर जो होती है वो उसकी टेंडेंसी होती है कि आपकी खून को पतला कर देती है। तो अगर आपका ब्लड पतला है तो टेंडेंसी ज़्यादा रहती है ब्लीड की, जरा सी भी इंजरी होगी, इंक्लूडिंग द स्नीजेस, खांसी, छींक आने से भी, या बहुत ज़्यादा देर तक जो है कोई एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी अगर ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहती है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी आप में ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप ब्रश भी करते होते हो तो आपके गम से ब्लीड होने लगती है अगर आप ब्लड थिनर जैसी दवाओं पे रहते हो तो उनमें भी ये समस्या पाई जाती है। अब ये दोनों तो जो एग्जांपल्स थे वो साधारण थे, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। जिनका गला सूखा है ऑफ कोर्स थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर लेंगे, गुनगुने पानी का सिप्स लेते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो गला सूखा रहेगा तो आपको इस तरह की खरोच नहीं आएगी और ब्लड नहीं आएगा। और दूसरी जो ब्लड थिनर इत्यादि ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से मिल करके और देख लेंगे कि डोज ऊपर नीचे करने की जरूरत तो नहीं है। ये दो चीजें। अब आते हैं इससे थोड़ी सी जो गंभीर बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि कहीं ये ब्लड बलगम के साथ ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नीचे से, लंग से, फेफड़े से तो नहीं आ रहा। कई बार लंग्स में, फेफड़े में पुरानी बीमारी होती है जिसकी वजह से आपको बलगम में खून आ सकता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होती है, या लंग कैंसर या लंग की और किसी भी तरह की बीमारी होगी तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि आपके ब्लड आते हैं, तो वो गंभीर बात हो जाती है। और उसके लिए तो इमीडिएट आपको एडमिट होकर के सारी जांच करानी होती है अगर पहले से डायग्नोस्ड केस नहीं है तो। ये तीसरी गंभीर चीज हो जाती है। चौथी जो हो जाएगी वो आपका लंग्स की इंजरी ना हुई हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंजरी ना हुई हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो नाक से, मुंह से शुरू होता है, नीचे फेफड़े तक जाता है, उस ट्रैक्ट में कहीं भी किसी तरह की कोई इंजरी हो गई हो, एक्सटर्नल इंजरी हो या अंदर अल्सर हो गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, कुछ फंस गया हो, तो ये सारी चीजें आपकी होती है। कई लोगों में ब्लीडिंग टेंडेंसीज की बीमारियां होती हैं, वो अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब जो एक कंफ्यूजन क्या क्या आती है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कि डॉक्टर्स को लगता है यार स्पुटम तो मुंह से भी आता है, स्पुटम तो पेट से, फूड पाइप से भी आ सकता है, खाने की नली है उसमें से भी आ सकता है,
और स्पुटम जो है वो सांस के रास्ते से भी आ सकता है। तो ये ब्लड आ कहाँ से रहा है? ये पेट के रास्ते से आ रहा है, इसोफेगस जो फूड फूड पाइप है उससे आ रहा है, कि सांस की नली से आ रहा है? तो इसलिए मैंने कहा डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो कंप्लीट हिस्ट्री अगर लेते हैं पेशेंट की तो रूल आउट हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि ब्लड के सोर्स क्या है। अदरवाइज अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड है, खास करके अगर ब्लड ज्यादा आ रहा हो, जिनको इसोफेजियल वेरिसेस होते हैं, फूड की पाइप में जो है ब्लड वेसल्स इनगॉर्ज हो जाते हैं, उनकी जो ब्लीडिंग होगी वो सामान्यतः ज्यादा होगी। वो या तो एक बड़ा सा थक्का आएगा या ब्लड आता ही रहेगा। वो मोस्ट लाइकली आपका पेट के रास्ते से, उसमें जो है आपको वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहेगी, वॉमिटिंग के साथ आएगी। तो वहां से रूल आउट कर सकते हैं, और उसके लिए फिर आप फर्दर आप गैस्ट्रो या एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। कुछ ब्लड को रोकने के लिए टनेक्सा वगैरह दे करके आप जो है इनको भेज सकते हैं। एपीस्टैक्सिस के लिए वो भी एक प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। अगर एपीस्टैक्सिस हो रहा है, नाक से लगातार खून अगर आते जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको जो है ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, टॉपिकल में भी बटरो क्लॉट, आपको ये टनेक्सा की भी टॉपिकल आप कर सकते हैं पैकिंग। एनी हाउ, तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं क्या करेंगे, लेकिन ये समझ लो कि डॉक्टर्स की अटेंशन की जरूरत होती है। और इट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू नथिंग। इसकी जो सिवियरिटी है वो कुछ नहीं है, सूखा होने से लेकर के कैंसर तक जैसी या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जैसी चीजें जो काफी गंभीर, जानलेवा साबित हो सकती है, ये इतनी गंभीर हो सकती है। तो इसके लिए जरूर, अगर कम से कम आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, आसपास के डॉक्टर हैं या आपके क्लिनिक है, उनमें जरूर जाकर परामर्श लीजिए और इसके बारे में कुछ करिए, इसको जाने मत दीजिए कम से कम। तो ये इस मौसम में ये कंप्लेंट्स आती है, तो मैंने कहा आज ये टॉपिक उठाते हैं। दिन ठीक है, आज सनराइज है ऑलरेडी, सो प्रिटी गुड। और इट्स मिडल ऑफ द वीक, सो गाइस टेक केयर। और आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे किसी भी तरीके से रीच आउट कर सकते हैं, चाहे वो क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो। ये मैं अपने रील्स में पहले नहीं डालता था, अब डाल रहा हूँ। आप मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या आपको लगता है कहीं पर मैं कुछ गलत जा रहा हूँ या कुछ है, तो आप बेझिझक मुझसे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत मुश्किल से ही कभी ऑफेंड होता हूँ, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे।